पटना जिले के बख्तियारपुर प्रखंड अंतर्गत ददौर स्थित ग्लोबल क्लासेज एंड हॉस्टल के प्रांगण में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का स्वागत सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीओ अजय कुमार त्रिवेदी सहित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, पटना जिला एसोसिएशन अध्यक्ष मोहम्मद हुसैन एवं प्रखंड अध्यक्ष तथा बख्तियारपुर के निजी स्कूलों के प्रधानाध्यापक उपस्थित हुए। बीओ सर आए हैं, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सर, उनका स्वागत सह सम्मान समारोह होना है। तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोग एक कार्यक्रम किए थे अपने प्रांगण में। लगभग 45 प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल सर थे, वो सब आए हुए थे। और हम लोग बीओ सर से कहे कि सर, चूँकि हम लोग भी अपने समाज में नवनिहाल को शिक्षा देते हैं सर, उसको भी हम लोग मेहनत करते हैं सर, कि सरकार की बहुत सारी चीज़ चलाई है कि प्राइवेट स्कूल का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, प्राइवेट स्कूल का VU डैश कोड होनी चाहिए। तो उसमें बहुत सारे कठिनाई का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन खैर हम लोग तो जो भी मानक है उसका पूरा कर रहे हैं और कोशिश में है। बीओ सर भी आश्वस्त किए हैं कि ठीक है, हमारी तरफ से जो भी सुविधा होगा हम देंगे। हम इनको आश्वासन दिया है कि जो भी हमसे मदद होगी हम आपकी मदद करेंगे। साथ साथ आपसे भी अपेक्षा रखेंगे कि विभाग को जितने जो विभागीय मापदंड हैं, जो कार्यक्रम दिए जाते हैं या जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका अक्षरशः आप लोग भी पालन करें और हम आपके साथ कदम से कदम मिला करके चलने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। जैसा कि आप शिक्षा पदाधिकारी हैं और बात हो रही है निजीकरण और ये सरकारी का, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? निजीकरण की अब कोई बात नहीं हो रही है। इन लोगों को भी सरकारीकरण में ही के यू डैश कोड हम लोग देते हैं। ठीक है, यहाँ से जिला से यू डैश कोड मिलता है। इन लोगों को सरकारीकरण की तरफ जोड़ा जा रहा है। इन लोगों के भी यहाँ 25% गरीब समुदाय के जो बच्चे होते हैं उनका RTE के तहत एडमिशन होता है, जिसके पैसा सरकार इन लोगों को पेमेंट करती है। तो हम लोग इनको भी अपने साथ जोड़ रहे हैं और आने वाले दिनों में सरकार की ऐसी योजना बन रही है कि भाई इन लोगों को भी हम लोग, इनके यहाँ जो बच्चे हैं उन लोगों को भी हम लोग ड्रेस वगैरह दें। इसकी भी योजना बन रही है कि हम लोग जो अपने यहाँ जो किताब देते हैं, निःशुल्क बच्चों को पढ़ाई किताब देते हैं, इनके यहाँ जो किताब है इसमें थोड़ी सी भिन्नता है। तो इस पर भी बात चल रही है सरकार की कि भाई हो सकता है कि इन लोगों को भी सेम जो कोर्स वगैरह जो है सब सेम हो जाए, सेम किया जाए इस पर। और ये शुल्क जो है मनमाना शुल्क लिया जा रहा है। इस गाइडलाइन तो है ही कि भाई कि हम मिनिमम से मिनिमम शुल्क रखना है। इसके लिए तरह से दिशा निर्देश है। आम परिवार का बच्चा भी पढ़ सके, इसके लिए कुछ शुल्क का निर्धारण। नहीं तो देहात के स्कूलों में तो आम परिवार के बच्चे इतना फी स्ट्रक्चर उतना हाई फाई नहीं है पटना वगैरह की तरह। यहाँ तो ठीक ठाक है। फिर भी पटना वाला का जो इनकम है और यहाँ गाँव वाले का इनकम है, उस हिसाब से तो थोड़ा हाँ, थोड़ा सा महंगा है। इस पर भी हम लोग विचार करेंगे, बैठ करके एक बार हम लोग बात करेंगे। हम लोग क्या है कि यू डैश हर TC पर यू डैश कोड विद्यालय का लिखा रहता है। तो इन लोगों को भी यू डैश कोड मिला हुआ है। इन लोगों को भी उसका रिन्यूअल होना है। हर 3 साल पर रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल DM साहब की अध्यक्षता में होती रहती है। हम ये लोग यहाँ से अप्लाई करते हैं, हम लोग उसको जाँच करके यहाँ से भेजते हैं वहाँ DM साहब की अध्यक्षता में। तो हो सकता है कि 6 महीना के अंदर में इधर ये बैठक नहीं हुई, जिसके चलते रिन्यूअल नहीं हो सका है। इन लोगों का भी यू डैश मिलेगा, पहले से भी मिला हुआ है, उसका रिन्यूअल फिर होना है। हिंदुस्तान के किसी कोने में भी जाएगा तो TC का उतना ही मानता। बच्चों को थोड़ा प्रोफेशनल तो माने है ही सिस्टम, लेकिन उसके साथ साथ सेवा भाव रख करके गरीब बच्चों को भी देखें। सरकार जो संभव है, सरकार से जो संभव है वो आपकी मदद कर रही है, करेगी, लेकिन साथ साथ आप लोग भी माने थोड़ा सा सेवा भाव से, कुछ प्रोफेशनल से थोड़ा सा ऊंचा उठ करके सेवा करें। चूँकि दर देहात में काफ़ी गरीब समुदाय के बच्चे रहते हैं और हो सकता है कि भाई फ़ी आपके यहाँ उतना नहीं दे पाएँ या आपके उतनी व्यवस्था नहीं कर पाएँ। तो ऐसा नहीं, वैसे बच्चों को छोड़ नहीं देना है। सरकार तो 25% कर ही रही है, थोड़ा और भी कुछ होता है तो आप लोग भी उसकी मदद करें। विद्यादाता योगदान दाता पात्रता, ये इस कहावत को बच्चों के लिए आप क्या संदेश हैं इस माध्यम से? बच्चे को शिक्षा से ही हर कुछ प्राप्त हो सकता है। जो बच्चे शिक्षित होंगे, नम्र होंगे, समाज में जाकर के कोई ज़रूरत नहीं कि सबको सरकारी ही नौकरी लग जाए। हर और तरह से भी सेवा सरकार समाज की कर सकते हैं। तो जब तक शिक्षा नहीं होगी उनमें, वो सेवा भाव नहीं जगेगा उनमें। सेवा भाव नहीं जगेगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए हर बच्चों को हम लोग यही सीख देते हैं कि बाबू पढ़िए। यही बच्चों से मैंने हमारी अपेक्षा है, यही बच्चों को हम सीख देते हैं कि भाई कि जिस काम में बढ़ें। और शिक्षित होना तो सबसे ज़्यादा आवश्यक है। शिक्षित होइएगा तब ये किसी चीज़ में समझिएगा कि मैं हमको आगे बढ़ करके क्या कर सकते हैं। बख्तियारपुर से सुमित कुमार की जुड़िए हमारे चैनल से
और लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।